सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में पुलिस जवानों ने श्रमदान कर चलाया सफाई अभियान, सुरक्षा के साथ स्वच्छता का दिया संदेश। और बात होगी नगर पालिका को जल्द मिलेगी 2 ओपन जिम की सौगात। फिर बात करेंगे 5 दशक बाद गुलजार हुआ नगर पालिका खैराबाद का इंदिरा पार्क। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या देख अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सनातन संस्कृति की कलात्मकता के रूप में विकसित किया जाएगा सीतापुर और सिधौली का रोडवेज बस स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 122वें एपिसोड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना मन की बात। सीतापुर पुलिस ने 33 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। मारवाड़ी समाज के लोगों ने देखी कुलदेवी रानी सती दादी मां पर आधारित फिल्म। IAS माला श्रीवास्तव ने भ्रमण कर परखी विकास कार्यों की हकीकत। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में 26 मई को शामिल होंगे लखीमपुर खीरी के प्रभारी मंत्री। उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है मानसून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। हम सिर्फ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की नहीं, समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य की रक्षा के भी सजग प्रहरी हैं। यह संदेश सीतापुर के पुलिस जवानों ने रविवार को श्रमदान के जरिए दिया। मानसून के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों ने श्रमदान करते हुए सभी थानों और शाखाओं में साफ सफाई की। पुलिस जवानों ने थाना परिसर को लेकर छत, टैंक, कार्यालय, बैरक, आवास आदि की अभियान चलाकर बेहतर साफ सफाई की, ताकि मच्छर, कीट पतंगों को पनपने का अवसर न मिले। SP अंकुर अग्रवाल के दिशा निर्देशन में स्वच्छता ही सेवा का संदेश पुलिस जवानों ने दिया। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के बाशिंदों का जल्द 2 ओपन जिम की सौगात मिलने वाली है, जिनका निर्माण मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। नगर पालिका से मिली जानकारी के मुताबिक जिम निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। यह दोनों ओपन जिम सुदौली वार्ड में बनवाए जाएंगे, जिनके निर्माण पर 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन जिमों में नागरिक निःशुल्क व्यायाम कर सकेंगे, जिनमें अत्याधुनिक व्यायाम उपकरणों के साथ ही लाइटिंग, इंटरलॉकिंग, टाइल्स, बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाएगा। माना जा रहा है इस साल सितंबर महीने तक नगर पालिका को 2 जिम मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। इस बार 28 पुलिस उपाधीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार की तरफ से जारी सूची के मुताबिक सीतापुर में तैनात पुलिस उपाधीक्षक सतीश चंद्र शुक्ला को भदोही में इसी पद पर भेजा गया है, जबकि जनपद इटावा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक नागेंद्र कुमार चौबे को सीतापुर में तबादला किया गया है। जनपद हरदोई के पुलिस उपाधीक्षक अवधेश कुमार पांडे को पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी सेवाएं लखनऊ के लिए स्थानांतरित किया गया है। 5 दशकों की लंबी नींद के बाद आखिरकार नगर पालिका खैराबाद का एकमात्र इंदिरा पार्क एक बार फिर पूरी तरह से गुलजार हो उठा है। नगरपालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू की अगुवाई में इंदिरा पार्क इस तरह सजाया गया कि अब उधर से निकलने वाला हर नागरिक पार्क की खूबसूरती को देखकर आकर्षित हो रहा है। पार्क का रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से सजाया गया है। पार्क में अत्याधुनिक झूले, व्यायाम करने के उपकरण भी लगाए गए हैं। बेंच, वाटर कूलर, नई रोशनी ने इस पार्क को सुंदर ही नहीं सुविधाजनक भी बनाया है।
वार्ड सभासद राकेश गुप्ता, शिक्षक अरविंद मिश्रा, समाज सेवी सोमेंद्र तिवारी, बलराम कृष्ण पांडे, ब्रजेश मिश्रा, नवनीत दीक्षित सहित नगर के बच्चे और बुजुर्गों ने इस पहल पर खुशी जताई है। सब कुछ ठीक रहा तो सीतापुर और महोली का रोडवेज बस स्टेशन नए लुक में नजर आएगा। इन स्टेशनों को सनातन संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ विकसित किया जाएगा। दरअसल सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन बस स्टेशनों के सौंदर्यीकरण की मांग की है। श्री ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं आरएसएस सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में एमएलसी को अवगत कराया था और सीतापुर सिधौली के बस स्टेशनों को सनातन संस्कृति से जोड़कर विकसित किए जाने की मांग की थी। देवेश सिंह, पंकज मिश्रा, अनु सिंह राठौर, हरीश सिंह प्रधान, जनक कुमारी सिंह, गिरिराज यादव, कैलाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे ने स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण कराए जाने की मांग की है। शहर के काशीराम कॉलोनी स्थित बूथ संख्या 128 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सुना। जिला मंत्री जया सिंह, मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे, श्री प्रकाश सिंह, सागर गुप्ता, चंचल श्रीवास्तव, आकाश मिश्रा, संतोष शुक्ला, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी, संतोष जायसवाल, देवांश भदौरिया, सीमा गौतम, पूनम, विपुल सिंह, अंजनी मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए। रामकोट मंडल के शक्ति केंद्र मधुआपुर में बूथ संख्या 196 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गन्ना समिति सीतापुर के उप सभापति के वाजपेयी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमित दीक्षित, कमलेश चंद्र मिश्रा, पंकज सिंह, अनूप पांडे, अभिषेक मिश्रा, रचनेश अवस्थी, कल्लू राजवंशी, रामचंद्र लोभी, सत्येंद्र मौर्य, अजय कुमार वर्मा शामिल रहे। बिसवा के बीपीएस विद्यालय के जिला मौर्य कल्याण समिति द्वारा बौद्ध महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर जीएसटी राजेश कुमार मौर्य ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कवि कमलेश मौर्य मृदु ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश दिया। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान सुनील कुमार मौर्य और संस्था के संरक्षक निर्भय कुमार मौर्य, वीरेंद्र कुमार मौर्य, महेश मौर्य, अध्यक्ष देवकी नंदन मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के नया गांव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न तिरंगा यात्रा निकालकर मनाया गया। प्रधान जनक कुमारी सिंह ने अपने विचार रखे। तिरंगा यात्रा में दुर्गेश सिंह, घनश्याम सिंह, यादवेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, बबलू सिंह, महेश सिंह, राजेश सिंह, अभय सिंह, प्रशांत सिंह सहित तमाम ग्रामीण शामिल रहे। यूपी के सीतापुर में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण 31 मई की सुबह 9 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष पर नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का पुनर्निर्माण कराया गया है। शहर में आंख अस्पताल निकट स्थित प्रतिमा की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। चेयरमैन नेहा अवस्थी ने बताया, भाजपा सहित संपूर्ण राष्ट्र अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष धूमधाम से मना रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में आम जनमानस से पहुंचने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से लगातार शौर्य तिरंगा यात्रा निकाले जाने का सिलसिला जारी है। नगर, कस्बों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में थाना पिसावा क्षेत्र के कुतुब नगर में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व भाजपा के जिला महामंत्री रोहित सिंह ने किया। इस यात्रा में मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, मीना राजवंशी, चंद्र किशोर शर्मा, नीलू सिंह चौहान, अलिन कुमार वर्मा, नामेश गुप्ता, अभय कुमार सिंह, नौशाद गाजी, अंजन सिंह, तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल रहे। थाना पिसावा में पुलिस कर्मियों ने श्रमदान कर थाने की सफाई की। थाना कार्यालय परिसर और आवासों को बेहतर तरीके से स्वच्छ कर संदेश दिया। एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर ने सफाई अभियान में भाग लेते हुए कहा, गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। सफाई करने से स्वच्छता के साथ ही व्यायाम भी हो जाता है। इस दौरान एसआई प्रशांत सिंह भदौरिया, दिवाकर मिश्रा, अनिल मिश्रा, विपिन कुमार, रामदेव, इंद्रभान आदि ने सफाई कार्यों में भाग दिया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 26 मई से 28 मई तक उपभोक्ताओं के साथ लेकर सभी जिलों में निजीकरण के विरोध में व्यापक आंदोलन चलाने की तैयारी की है। इस दौरान संघर्ष समिति ने पावर कॉर्पोरेशन प्रबंध पर आरोप लगाया है कि वह दमन और उत्पीड़न का सहारा लेकर भीषण गर्मी में प्रदेश पर बिजली हड़ताल थोपना चाहते हैं। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे के मुताबिक लखनऊ में हुई बैठक में जनता को भरोसा दिलाया गया कि निजीकरण के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उससे आम उपभोक्ताओं को कोई दिक्कतें नहीं होने दी जाएंगी। इस दौरान संजय सिंह चौहान, गिरीश पांडे, महेंद्र राय, पीके दीक्षित, योगेंद्र कुमार सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।
अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी वर्ष पर एक कार्यक्रम हरगांव ब्लॉक मार्ग पर स्थित गेस्ट हाउस में किया गया। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाराबंकी के एमएलसी अंगद सिंह रहे। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही की मौजूदगी में विशेष अतिथि के रूप में रहे। मुख्य अतिथि ने कहा, अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार खां, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, कौशलेन सिंह, प्रधान बीडीसी व महिलाएं मौजूद रहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लगातार शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। ब्लॉक रामपुर मथुरा में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के साहस, शौर्य को नमन किया गया। तिरंगा यात्रा में जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक ज्ञान तिवारी, कृतार्थ मिश्रा, राजकुमार यादव, सत्यप्रकाश मिश्रा, मनोज सिंह, नरेंद्र सिंह सहित तमाम लोग शामिल रहे। एसडीएम बालकृष्ण सिंह, प्रभारी निरीक्षक कृष्ण नंदन तिवारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। भाजपा के तत्वाधान में सेवता विधानसभा क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर 30 शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाराबंकी के पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव रहे। उन्होंने कहा, भाजपा इतिहास में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों और वीरांगनाओं के सम्मान के साथ खड़ी है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुधाकर शुक्ला सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 33 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के मुताबिक थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा शब्बीर, कासिम, रहूफ, बचनू, प्रमोद, अंकित, रिंकू, सुरेश, जगन्नाथ, मुन्ना, रामकुमार, बेदऊ यादव, रमाकांत, रामचंद्र, संतोष, टेकई कुल 16 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में मोहाली पुलिस टीम ने 11 वारंटी गिरफ्तार किए, जिसमें इतवारी, केशन, पंकज, बीरपाल, ईश्वरदीन, श्रीराम, अजय, महेंद्र कुमार, संजय सहित 11 वारंटी शामिल हैं। मानपुर पुलिस टीम ने 4 और महमूदाबाद पुलिस टीम ने एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दूसरी तरफ सीओ नगर अमन सिंह ने बताया, कोतवाली नगर पुलिस टीम ने थाना रामकोट क्षेत्र के कुचकापुर निवासी रमेश को चोरी की एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक हर्षित कुमार सिंह, आरक्षी शुभम कुमार, दीपक चौधरी शामिल रहे। सीतापुर के एसीएम सिनेमा हॉल में मारवाड़ी समाज की कुलदेवी रानी सती दादी मां पर आधारित पिक्चर मारवाड़ी समाज के लोगों ने देखा, जिससे सबसे पहले रानी सती दादी मां की पूजा अर्चना की गई। भक्तों में प्रसाद बांटा गया। पिक्चर का नाम मोटी सेठानी, जिसका पहला शो 4:40 पर शुरू हुआ। पहले शो में महिला, पुरुष व बच्चों ने पिक्चर देखी। इसके बाद दूसरा शो 5:30 बजे, तीसरा शो 7:30 पर प्रारंभ हुआ। सभी शो में पिक्चर देखने के लिए मारवाड़ी समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी। विशेष खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से नामित 2 सदस्यीय समिति के एक सदस्य ने शनिवार को सीतापुर पहुंचकर आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले की शिकायत पर जांच की। इस दौरान 130 में से सिर्फ 5 आवेदकों की शिकायतों को समिति के सदस्य अपर निदेशक वित्त शालिग्राम ने सुना। बता दें, इस संबंध में सीतापुर के भाजपा कार्यकर्ता समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु सहित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय सहित अन्य कई अधिकारियों से शिकायत की थी। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर आवेदन करने वालों का आरोप है कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नियमों को दरकिनार करते हुए धांधली की गई। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आई इंडिया को बताया कि 2 सदस्यीय समिति का गठन निदेशालय से किया गया था, जिसमें अपर निदेशक वित्त शालिग्राम ने जांच की, जबकि उप निदेशक सिराज अहमद जांच के लिए नहीं पहुंचे थे। इसकी सूचना तत्काल सीएम समेत प्रमुख सचिव लीना जौहरी को कर दी गई थी। उन्होंने जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कसमंडा मंडल के सेक्टर कुंवरगुड्डी में सुना गया, जिसके बाद शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिला पंचायत सदस्य प्रेमजी जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सोनू शुक्ला, राहुल पांडे, रंजीत यादव, गिरीश जायसवाल, सुंदर गुप्ता, विजय शुक्ला, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह चौहान, रवि राम सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। थाना रामकोट क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया।
हादसे में पूरे इलाके को सन्न कर दिया। बताया जाता है काशीराम कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय गुड्डू अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गए, जिससे उनकी सांसें थम गई। स्थानीय लोगों का कहना है गुड्डू पेशे से मजदूर था, मजदूरी करके ही उसके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा था। गुड्डू के आकस्मिक निधन से मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। थाना रामपुर कला क्षेत्र के शेरगांव में प्रखंड तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा पूर्वी माता मंदिर होते हुए सैरगांव पहुंची। यात्रा में रमेश बाजपेयी, सुधीर सिंह, अंकित सिंह, अरविंद यादव, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेश मिश्रा, उपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, धीरज कुमार सहित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय हिंदू बजरंग दल ने किया। पत्रकारिता दिवस पर 30 मई से एक सप्ताह के लिए पत्रकार सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एप्जा के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा होंगे। उनके द्वारा संघर्षशील पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। एप्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग एम सारथी ने बताया कि संगठन द्वारा आगामी पत्रकारिता दिवस पर प्रदेश के तमाम जिलों में एक सप्ताह एक पत्रकार सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जिला और तहसील मुख्यालयों पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित होगा। सीतापुर शहर में माल गोदाम के पास स्थित पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल की गद्दी के निकट एसटी लाइन का एक पोल लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इस जर्जर और क्षतिग्रस्त पोल के सहारे बिजली की आपूर्ति की जा रही। तेज आंधी या किसी भी समय यह पोल गिर सकता है, जिससे कोई भी बड़ी अनहोनी घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से कई बार पोल बदलने के लिए कहा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जबकि विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर देख भी चुके हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि जब तक पोल बदला नहीं जाता तब तक उन सब की जान जोखिम में है। नगर पंचायत हरगांव के मोहल्ला जोशी टोला स्थित शिव मंदिर परिसर में पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्रा के बाबा स्वर्गीय संकटा प्रसाद मिश्र की प्रतिमा का अनावरण भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने किया। जिलाध्यक्ष ने मंदिर परिसर में पौधरोपण भी किया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम सुंदर अवस्थी, भारत भूषण मिश्रा, महेश शर्मा, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, ललन बाबू शुक्ला, सुनील मिश्रा, रमेश अवस्थी, सुनील गुप्ता, शंभू सेठ, ब्रजेश सिंह, अनुपम सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवादा और उसरी में किसानों के साथ एक बैठक रामगढ़ चीनी मिल के सहायक महाप्रबंधक गन्ना विजय कुमार शुक्ला ने की। उन्होंने किसानों को चीनी मिल की तरफ से कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान के बारे में बताया। मिल की तरफ से दी जाने वाली खाद्य के विषय में भी जानकारी दी। इसके बाद ट्रेंच विध और रिंग विध से बोए गए गन्ने के खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिल के सीडीओ ब्रजनंदन त्रिवेदी, किसान छोटेलाल राम प्रकाश सिंह, चंद्रिका प्रसाद नेकराम मौजूद रहे। शहर के शक्ति केंद्र तामसेनगंज बूथ संख्या 243 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की बातों को सुना गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के साथ नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा की भी चिंता करते हैं। इस दौरान प्रदेश कुमार, हरिओम वर्मा, उत्तम पांडे, दिनेश कुमार, अंकुर तिवारी, सुनील कुमार सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता ने मन की बातों को सुना। सदौली कोतवाली परिसर में एक बैठक गेस्ट हाउस मालिकों के साथ प्रभारी बलवंत शाही ने की। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने गेस्ट हाउस मालिकों से कहा कि देर रात तक किसी गेस्ट हाउस में डीजे नहीं बजना चाहिए। मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साफ सफाई रखने और पार्किंग की उचित व्यवस्था रखने के भी उद्देश्य दिए। बैठक में अपराध निरीक्षक राममणि यादव, सुरेंद्र सैनी, मयूर माहेश्वरी, मोनी जायसवाल, आकाश मनोज सिंह चौहान मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में नोडल अधिकारी आईएएस माला श्रीवास्तव ने भ्रमण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने गौ आश्रय स्थल खंभार खेड़ा, टिपरा, मरोड़ा, मेडिकल कॉलेज, देवकली, गोला, गोकर्णनाथ का कॉरिडोर और पलिया की ड्रेजिंग साइट देखी। गौशाला में उन्होंने गौवंशों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, आशीष कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण मित्र समूह कोर कमेटी सदस्यों की बैठक में आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई। आशीर्वाद एक्सप्रेस में आयोजित बैठक में पौधरोपण अभियान पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में सपना कक्कड़, विशाल सेठ, राममोहन गुप्ता, संजय गुप्ता, मधुलिका त्रिपाठी, सुमन श्रीवास्तव, कुनकुन गुप्ता, सीमा गुप्ता मौजूद रहीं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से डस्टबिन स्थापना कार्यक्रम किया गया। पर्यावरणीय अभियान के अंतर्गत गांधी पार्क में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी की चेयरपर्सन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव रही। कार्यक्रम में डॉक्टर मंजुला बर्तरिया,
नीरज सक्सेना, राकेश श्रीवास्तव, सौरभ सिन्हा, स्मिता सिन्हा, सुधाकर, आशीष श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, अखिलेश सक्सेना, दीपक सक्सेना, आकाशदीप श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नगर पंचायत भीरा में सफाई अभियान के दौरान सफाई कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हुई। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। सड़क पर उतरे सफाई कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। भारत नेपाल सीमा के गौरी फंटा बॉर्डर की ओर जाने वाले भारतीय वाहनों को नेपाल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। बताया जाता है भंसार चीफ के साथ हुई मारपीट के चलते कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते भारतीय वाहनों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। प्रवेश न मिलने से वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लखीमपुर की खीरी के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल 26 मई को जनपद भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान उनके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में भी वह शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जिला पंचायत हाल में रानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री की सहभागिता रहेगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में डीएम एसपी के साथ बैठक करेंगे। लखीमपुर शहर के प्रमुख ईंट भट्ठा व्यवसायी प्रदीप प्रकाश बरनवाल के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। शहर के तमाम व्यापारियों ने उनके आवास पहुंचकर अंतिम दर्शन किया और शोक संवेदना व्यक्त की। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदीप प्रकाश बरनवाल का अंतिम संस्कार 26 मई की सुबह 10 बजे लखीमपुर के रामघाट पर किया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर शताब्दी स्मृति अभियान के तहत ब्लॉक निघासन सभागार में संगोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि एमएलसी व पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक शशांक वर्मा, भाजपा प्रदेश संयोजक राजेश्वर सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश विश्वकर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, अशोक चौधरी, कन्हैया लाल, बिमल तिवारी, रामकुमार मौर्य, मुन्नी देवी, आनंद चतुर्वेदी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मई को लोक भवन लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लोकार्पण शिलान्यास कर शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम यूपी के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई सहित अन्य कई जनपदों में आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह रहेंगे। कार्यक्रम में जिले में कराए गए निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना संबंधी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। लखनऊ के दारुल सफा में आयोजित संगोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय स्वावित्त पोषित शिक्षक प्रशिक्षक संघ की औपचारिक स्थापना की गई। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई, जिसमें शाहजहांपुर के आशीष त्रिपाठी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीतापुर के रामशंकर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चंद्रशेखर प्रजापति को राष्ट्रीय महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगोष्ठी में देश के अलग अलग जगहों से आए शिक्षाविद, प्राचार्य, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रिया अस्थाना, सुधीर कुमार, शालिनी वाजपेयी, मनीष पांडे, शैलेंद्र श्रीवास्तव, अंकित अवस्थी, कृष्ण कुमार तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, डॉक्टर नवीन मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे फिर कोरोना के बढ़ रहे मरीजों को लेकर अलर्ट हुए स्वास्थ्य महकमे की। कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में बंद आइसोलेशन वार्ड को तैयार किया जा चुका है। उपकरणों की सफाई भी की जा चुकी है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के अफसरों को निर्देशित करते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर रखी जाएं और डॉक्टर अलर्ट रहें। और इस खबर में बात होगी सरकारी कर्मचारियों पर मधुमक्खियों के हुए हमले की। यह घटना यूपी के ललितपुर देवगढ़ से सामने आई है। बताया जाता है अफसर कर्मचारियों के साथ विकास योजनाओं का निरीक्षण करने देवगढ़ गए थे, जहां मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से सीडीओ कमलकांत पांडे बेहोश हो गए, जबकि एडीएम राजेश श्रीवास्तव समेत 25 कर्मचारी व अन्य जन मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए। सीडीओ को तो करीब 1 घंटे बाद होश आया। एडीएम की हालत बिगड़ने पर उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और अब बात करेंगे नौकरियों के लिए एक सुनहरे अवसर की। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद प्राचार्यों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे लेकर माना जा रहा है चल रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है।
और अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला मानसून अपनी सामान्य तिथि 18 जून से 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। सोमवार से अगले 3-4 दिनों तक तराई और पूर्वी इलाकों में नमी युक्त पूर्व हवाओं के साथ बादलों का आना जाना बना रहेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।